और हाथरस हादसे के बाद भी अब जो है आस्था कम नहीं हो रही है। बागेश्वर धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जन्मदिन से पहले ही भीड़ जो है उमड़ पड़ी है। 4 जुलाई को यानी कि कल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्मदिन है और हर साल ही यहाँ पर उनके भक्त जो है 4 जुलाई से पहले ही यहाँ पर आना भक्तों का शुरू हो जाता है। बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्तगण जो है पहुंचते हैं और 4 जुलाई को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्मदिन मनाया जाता है। लेकिन जिस तरह से अभी हादसा हुआ है 2 जुलाई को हाथरस हादसा, उत्तर प्रदेश में जो हादसा हुआ 121 जिंदगियां इसमें चली गई हैं, 121 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ओर से भी अपील की गई है कि आप उनका जन्मदिन जो है वो घर पर ही मनाइए, बागेश्वर धाम आने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर भारी भीड़ देखी जा रही है। ये देखिए आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आपको नजर आए। इसके साथ ही यहाँ पर भक्तों का आना लगा हुआ है, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। बागेश्वर धाम की तस्वीरें आपके सामने। तो यहाँ पर 4 जुलाई को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्मदिन है और जन्मदिन से पहले ही यहाँ पर भीड़ उमड़ पड़ी है। हाथरस हादसे के बाद भी आस्था जो है लोगों की कम नहीं हो रही है और बागेश्वर धाम की ये तस्वीरें आपके सामने। यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है, बड़ी संख्या में। यहाँ पर न केवल मध्य प्रदेश के आपको बता दें बल्कि कई राज्यों के, यहाँ तक कि अब तो देश के साथ साथ विदेशों से भी भक्तों का आना जाना लगा हुआ है। तो भीड़ को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भक्तों से अपील, उन्होंने अपील भी की है, एक वीडियो जारी कर संदेश दिया है भक्तों से। बाबा बागेश्वर बाबा ने जो अपील की है उसमें कहा है कि 4 जुलाई को बागेश्वर धाम ना आए आप, ये कहा है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। बागेश्वर धाम में भक्तों की अत्यधिक भीड़ इस समय है, ये भी उन्होंने जानकारी दी। जहां है कल 3 जुलाई है, परसों हमारे जीवन की आयु के 1 वर्ष और कम हो जाए। 4 जुलाई को बहुत अद्भुत आनंद उत्सव की तैयारियां चल रही हैं, बहुत व्यापक तरीके से। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम एक निवेदन और प्रार्थना करना चाह रहे हैं। समस्त बागेश्वर धाम के जितने लोग जुड़े हैं, हमारे प्रियजन, हमारे आत्मीय जन हैं, बड़ी श्रद्धा पूर्वक 4 जुलाई के उत्सव को आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। हमारी एक प्रार्थना अगर आप मानो तो हमें बड़ी अपार प्रसन्नता होगी। खूब व्यापक व्यवस्था हमने की थी और खूब मैदान भी किया था, परंतु 2 तारीख से ही 1 तारीख से ही जन समुदाय और बागेश्वर धाम के पागलों का मेला बहुत ज्यादा लग गया और भीड़ बहुत ज्यादा पहुंच गई। आप लोगों के सुरक्षा के भाव को दृष्टिगत रखते हुए जो जहां है वहीं से उत्सव मनावे, घर बैठकर हनुमान चालीसा वृक्षारोपण करके उत्सव मनावे। आगामी गुरु पूर्णिमा जो 21 जुलाई की है उसमें हम योजनाबद्ध तरीके से और व्यापक मैदान कम से कम जो है 30-40 एकड़ का रखेंगे। उस मैदान में योजनाबद्ध तरीके से आप सबके स्वागत का हम इंतजार करेंगे। तो देखिए ये संदेश दिया है, ये अपील की है बाबा बागेश्वर ने अपने भक्तों से। और ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे साथ संवाददाता राधेश्याम सोनी जुड़ चुके हैं। राधेश्याम, देखिए बागेश्वर की अगर बात कर ले तो हर दिन ही यहाँ पर भक्तों का जमावड़ा देखा जाता है, लेकिन अब 4 जुलाई को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्मदिन है और हर साल ही यहाँ पर भीड़ देखी जा रही है। लेकिन इस बार वीडियो जारी किया है, कहीं न कहीं हाथरस हादसे से सबक लिया गया है और यहाँ पर भक्तों से अपील भी की है वीडियो जारी कर। किस तरह से देखें राधेश्याम? जी बिल्कुल, जैसे मैं बता दूं आपको इस वक्त मैं बागेश्वर धाम में ही मौजूद हूँ। कल मंगलवार को लगभग 3 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद थे। ये वीडियो आपने देखा, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, चारों तरफ जहाँ भी देखो वहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है, चारों तरफ भक्तगण ही भक्तगण है। और इस वक्त हम मौजूद हॉल में थे, हॉल की तस्वीर भी हमने आपको भेजी है। ये जो हॉल काफी बड़ा हॉल है, क्षमता 10 से 15 हजार लोगों की बैठने की क्षमता है, लेकिन उसमें 20 हजार से लोग ज्यादा बैठे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हादसा में जो हादसा हुआ है, भगदड़ होने के कारण 7 लोगों की मौत हुई है। ऐसा हादसा यहाँ बागेश्वर धाम में न हो तो इस प्रकार से इंतजाम यहाँ किए हैं। लेकिन हमने जो देखा हॉल में कि चारों तरफ से हॉल कवर्ड है, सिर्फ एक ही रास्ता वहां से निकलने के लिए है। अगर इस यहाँ पे किसी प्रकार का हादसा होता है, कोई भगदड़ जैसी घटना होती है तो निश्चित तौर पर यहाँ पे हादसा से भी भयावह हो सकते हैं। तो हमने जबकि यहाँ जो सेवादारों से बात की तो उनका कहना है कि यहाँ सेवादारों की संख्या पर्याप्त है, यहाँ कोई ऐसा हादसा नहीं होगा। हमको बालाजी पे भरोसा है, वो सब संभालते हैं, कोई ऐसा हादसा नहीं होगा। लेकिन अगर कोई हादसा हो गया
तो यहाँ पे हादसा से भी ज्यादा ये हादसा भयावह हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा हॉल है, हॉल में 10 से 15,000 लोग बैठे हुए हैं और सिर्फ निकलने का एक ही रास्ता है, सिर्फ पीछे की बिल्कुल तरफ से। राधेश्याम, यहाँ पर आप ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, मात्र ये हॉल की बात कर रहे हैं जहां पर 10 से 15,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बाकी भक्तगण, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं, साथ ही यहाँ पर प्रशासन की बात करें तो किस तरह से तैनाती की गई है प्रशासन की ओर से, पुलिस किस तरह से तैनात है, और कुछ व्यवस्थाएं मंदिर समिति की ओर से? जी बिल्कुल, जैसे जब दरबार लगाते हैं तो दरबार ओपन हॉल में लगाते हैं, अपने दरबार के बाहर काफी लाखों की संख्या में वहाँ लोग बैठते हैं, तो वहाँ भी ये स्थिति निर्मित होती, क्योंकि दरबार हॉल ओपन रहता है तो लोग अगर ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो इधर उधर भाग सकते हैं, लेकिन हॉल की बात की तो हॉल में अगर स्थिति बनती है तो स्थिति बिगड़ सकती है। अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ जो पुलिस है, छतर पुलिस द्वारा पर्याप्त बल लगाया गया है, क्योंकि हाथरस में जो हादसा हुआ है उसको लेकर के पुलिस और ज्यादा अलर्ट है। पुलिस ने छतरपुर बल के अलावा 3 जिलों की पुलिस बल को और बुलाया, लगभग 1500 से 1700 पुलिस बल यहाँ पे तैनात है, विभिन्न जिलों का पुलिस बल तैनात है, पूरी सुरक्षा के इंतजाम रखे हैं। एसपी का कहना है कि हम चप्पी पर नजर बनाए हुए, कहीं कोई ऐसा हादसा ना हो, लेकिन इस संबंध में जब हमने कलेक्टर से बात की तो उनका वो जवाब देते हुए जवाब देते हुए नजर आए कि इसकी परमिशन, जो इतना बड़ा आयोजन होता है, इसकी परमिशन आप देते हैं, परमिशन ली जाती है कि नहीं ली जाती, परमिशन आपने दी है कि नहीं, तो उन्होंने सभी प्रश्नों का जवाब जो है गोलमोल दिया है। उनका कहना है कि देखते हैं, दिखवाते हैं, तो तमाम व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि धाम की तरफ से भी व्यवस्थाएं जो है सेवादार लगे हुए, वो भी व्यवस्था का समझ की, लेकिन यहाँ वो जो भक्तगण की संख्या है इतनी ज्यादा संख्या में आ जाती है, लाखों की संख्या में भक्तगण आते हैं कि आप देखिए कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि पैर रखने की भी जगह, चारों रास्तों में पैर रखने की जगह कहीं भी नहीं है। तो यहाँ प्रशासन कुछ भी या सेवादार कितनी भी व्यवस्था करे, लेकिन अगर कोई भी अनहोनी ऐसी होती है तो संभालना मुश्किल हो जाएगा, आपका भयावह हो सकता है। राधेश्याम, बिल्कुल देखिए, एक सवाल ये भी महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब हाथरस में हादसा हुआ उसके बाद ये बाबा बागेश्वर की ओर से वीडियो जारी किया गया है और लोगों से अपील की गई है कि अभी इस समय आप बागेश्वर धाम मत आइए। हालांकि उनका जन्मदिन भी है और जन्मदिन पर बड़ी संख्या में लोग आते भी हैं, लेकिन हाथरस हादसे के बाद उनकी ओर से वीडियो जारी किया गया, जबकि बाबा को भी पता है और मंदिर समिति को भी पता है, सदस्यों को, कि यहाँ हर साल ही लाखों की संख्या में लोग आते हैं, उसके बाद भी इंतजाम यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, जो हादसे के बाद जो बाबा बागेश्वर ने वीडियो जारी कर दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि इनका जन्मदिन 4 तारीख को है, 1 तारीख से ही पब्लिक आना शुरू हो गई थी, लाखों की संख्या में पब्लिक यहाँ पर रुकी हुई है, चारों तरफ पब्लिक बाबा। उनका कहना है जितना हमने इंतजाम किया है उससे कई गुना ज्यादा पब्लिक यहाँ पे आ गई, तो अब और पब्लिक ना आए, जितनी पब्लिक है यहाँ वो ठीक है, और लोग यहाँ पे ना आए, जिनको जन्मदिन हमारा मनाना है तो घर पे भी वो जन्मदिन मनाए, घर से यहाँ धाम पर घर पे हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस तमाम उन्होंने अपनी वीडियो के माध्यम से लोगों को समझाई दी है और समझाया भी कि जो हमारा जन्मदिन वास्तविकता शामिल होना चाहते हैं, जन्मदिन मनाना चाहते हैं, तो घर पे रहकर वो जन्मदिन मनाए, हम पर ना आए, क्योंकि कहीं ना कहीं हादसा की जो घटना हुई है उसको लेकर के बाबा बागेश्वर भी अलर्ट है, और यह भी उनका कहना है कि कोई हादसा ऐसा ना हो जाए। उन्होंने पुलिस प्रशासन को पत्र लिखा है, एसपी को पत्र लिखा है कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो सुधारी जाए, लेकिन जो भक्तगणों की संख्या इतनी ज्यादा तादाद में है कि पुलिस प्रशासन कुछ भी कर ले, अगर कोई स्थिति बिगड़ती है तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल राधेश्याम, ये भी जानकारी दीजिए जरा कि देखिए यहाँ पर लाखों की संख्या में अभी यहाँ पर भक्त जो है रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं यहाँ पर बाबा के दर्शन के लिए, लेकिन जो लोग अब आ रहे हैं, क्योंकि अब साफ तौर पर मना किया जा रहा है बाबा की ओर से भी और यहाँ पर प्रशासन की ओर से भी अपील की जा रही है, लेकिन क्या इसके बाद भी यहाँ पर भक्त जो है पहुंच रहे हैं, या फिर जो लोग पहुंच रहे हैं उन्हें मना किया जा रहा है, उन्हें लौटाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर व्यवस्थाएं तो बिल्कुल भी नहीं है, पैर रखने की जगह भी नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या मनाही भी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बागेश्वर धाम को लेकर के उनके भक्तगण इतने पागल हैं, जैसे वो कहते हैं कि पागल भक्त पागलों, बागेश्वर धाम के पागलों, तो निश्चित तौर पर जो यहाँ के भक्तगण है बागेश्वर धाम के पागल हैं, और यहाँ पे कुछ भी व्यवस्था उनको नहीं है, उनको न यहाँ पर रहने की व्यवस्था है, न खाने की व्यवस्था है, न पीने की व्यवस्था है, लेकिन वह बागेश्वर धाम के प्रति आस्था रखते हैं और यहाँ पे डले रहते हैं। आप देखिए बरसात का समय है, बरसात भी हो रही है, कहीं ऐसी व्यवस्थाएं भी नहीं है, लेकिन लोग अब जमीनों में नीचे पड़े हुए हैं, उनकी आस्था को धाम के प्रति आस्था धाम नीचे पड़े हुए हैं, कोई खाने की ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि उनका भंडारा बागेश्वर धाम हमारे से चलता है, लेकिन भंडारे में भी इतनी भीड़ रहती है, लगभग 25 से 30 हजार प्रतिदिन लोग श्रद्धालु जो है भोजन करते हैं उधर पे, लेकिन भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, तो जैसे भी वो लोग मैनेज करते हैं, लेकिन यहाँ आने के लिए नहीं रुक रहे हैं, और यहाँ लगातार जो भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल राधेश्याम, आप बने रहिए, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत
शुक्रिया तमाम से विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो देखिए एक बार फिर से इन तस्वीरों पर आप नजर डालिए, ये वही बागेश्वर धाम है जहां पर इस समय जो है लाखों की संख्या में भीड़ पहुंच रही है। तो देखिए यहां पर ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली इस तस्वीर में आप देख सकते हैं भारी भीड़ यहां पर देखी जा रही है, और दूसरी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि यहां पर बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में अभी भी भक्तगण जो है पहुंच रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता राधेश्याम सोनी ने पूरा कवरेज किया है, वो रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं, देखिए आप। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए हादसे को लेकर के बागेश्वर धाम भी अलर्ट है, लेकिन बागेश्वर धाम के ऐसे दरबार हॉल में हम मौजूद हैं जहां पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपना दरबार लगाते हैं, कथा का आयोजन करते हैं, और हम यहीं पर उनका जो जन्मदिन है 4 तारीख को मनाया जाना है। हम वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं बागेश्वर धाम के हॉल की। देखिए जो बागेश्वर धाम का हॉल है, काफी बड़ा हॉल इधर पर बनाया गया है। इसमें लाखों हजारों की संख्या में कम से कम 10 से 15 हजार लोग यहाँ पे मौजूद हैं, बैठे हुए हैं। गर्मी है, गर्मी आप लोग देख रहे हैं कि लोग गर्मी से बचने के लिए अपने खुद पंखे से हवा कर रहे हैं, और गर्मी से निजात पाने के लिए तो तरह तरह के इंतजाम भी कर रहे हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि यहाँ पर काफी बड़ा हॉल है, जो हॉल में अगर इसमें काफी संख्या में लोग बैठे हुए हैं, अगर यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भगदड़ मचती है तो इनके निकलने के लिए यहाँ पर कहीं से किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि हमारे पास जो सुरक्षा के इंतजाम, पूरे इंतजाम है। आपका क्या नाम है? आपका? अमित कुमार ठाकुर। हाँ, सेवादार हैं इधर पे? जी सेवादार है। यहाँ पे हॉल में कितने लगभग लोग बैठे होंगे? करीब अभी 2 लाख से प्लस है। यहाँ हॉल में कितने लोग बैठे हुए हैं? हॉल में अभी आपको बता तो रहा हूँ, लगभग अभी 1 लाख लोग बैठे हुए हैं अंदर, और बाकी 5 लाख लोग बाहर अभी परिक्रमा में हैं। अच्छा, हाथरस में जो हादसा हुआ है, भगदड़ मची है, 120 लोगों की जान गई है, तो यहाँ क्या इंतजाम है? यहाँ पे लोगों को पूर्ण विश्वास है कि ऐसी कोई घटना हो ही नहीं सकती, क्योंकि साक्षात यहाँ पे हनुमान जी विराजमान हैं, और वो भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के कृपा द्वारा। लेकिन अगर कोई, जैसे हॉल है चारों तरफ से बंद है हॉल, अगर कोई प्रकार की घटना होती तो कैसे यहाँ से लोग भागे? कैसे? यहाँ पे सारे सेवादार उपलब्ध रहते हैं। किसी तरह का किसी को इमरजेंसी है तो वो तुरंत उनकी साथ मदद करते हैं और उनको कार्यालय तक पहुंचा के उनको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। अगर कोई भी स्थिति निर्मित होती है भगदड़ जैसी, तो लोग कहाँ भागेंगे? दस लोग ऐसा घटना निकास द्वार ऐसा है कि चारों तरफ खुला है, किसी तरह का कोई भगदड़ होने की आशंका नहीं है। और हमने यहाँ बात की है, इनका कहना है कि यहाँ कोई ऐसा भगदड़ की संभावना नहीं है, बालाजी रक्षा करते हैं। लेकिन आप साफ तौर पर देख रहे हैं जो यहाँ पे हॉल है, काफी बड़ा हॉल है, चारों तरफ से ये हॉल पैक है, और यहाँ पर मतलब सिर्फ 2 द्वार ही समझ में आ रहे हैं कि जो पीछे से लोग निकल सकते हैं। अगर कहीं भगदड़ की स्थिति मचती है तो यहाँ हालात भयावह हो सकते हैं। लेकिन प्रशासन यही दावा करता है कि उनकी जो सुरक्षा का इंतजाम है वो पूर्ण रूप से सक्षम है और पूर्ण रूप से चाक चौबंद है। अगर बात करें पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं हमने देखा है, बाहर देखा है, तो पुलिस व्यवस्था छतरपुर पुलिस बल के अलावा भी अन्य जिलों का भी पुलिस बल यहाँ पे बुलाया गया है। लगभग 1200 से 1500 पुलिस बल यहाँ पे सुरक्षा में तैनात है और यहाँ की सुरक्षा का जायजा ले रहा है। राधेश्याम सोनी, बागेश्वर धाम, छतरपुर। तो यहाँ के भक्त देखिए भक्ति में डूबे हुए हैं। यहाँ पर अभी भी बड़ी संख्या में भक्तों का आना जाना लगा हुआ है, क्योंकि कल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्मदिन है। हादसे के बाद भी सबक नहीं लिया जा रहा है। ये मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम की तस्वीरें आपके सामने, और यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर एसपी का क्या कुछ कहना है, छतरपुर एसपी का, चलिए आपको वो भी सुनवाते हैं। अपने यहाँ पर बागेश्वर धाम में पूर्ण रूप से सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं। न सिर्फ जिला बल का फोर्स, बल्कि पुलिस मुख्यालय के द्वारा हमें रीवा और सागर से भी फोर्स मिला है। आईजी सर के द्वारा हमें पन्ना और दमोह से भी फोर्स मिला है। तो इस प्रकार से लगभग 250 लोग वहाँ पर पूरी व्यवस्थाओं को देखेंगे। उसके अलावा प्रशासन और पुलिस तारतम्य में एक साथ काम कर रहे हैं। वहाँ पर हमने हेल्प डेस्क वगैरह लगाए हुए हैं, मेडिकल फैसिलिटीज वहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड वहाँ पर रहेंगे, ट्रैफिक की पूरी व्यवस्था वहाँ पर लग रही है। तो हमारा पूरा प्रयास है कि बहुत ही शांति से कार्यक्रम संपन्न हो, कोई भी परेशानी ना हो। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक सत्संग में भगदड़ मचने से लगभग 125 लोगों की मौत हो गई है। हम बात करते हैं बागेश्वर धाम की, तो बागेश्वर धाम में इस वक्त हम मौजूद हैं और देख रहे हैं कि एक बड़ा हॉल इधर पे बना हुआ है, जो इसमें लगभग 10 से 15,000 लोगों की बैठने की क्षमता है और लोग बैठे हुए हैं। गर्मी का आलम है, गर्मी देखिए किस कदर से गर्मी पड़ी हुई है। इधर पे लोग बाग
पंखा हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे चारों तरफ से ये हॉल बंद है, पैक है। कहीं ऐसी कोई यहाँ पे वो नहीं है कि कहीं हवा आ जा सके या कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए तो लोग बाग आसानी से इस हॉल से बाहर निकल सकें। सिर्फ एक ही रास्ता पीछे के दरवाजे से है, आगे का बैरिकेड लगे हुआ है, आगे के रास्ते से कोई जा नहीं सकता है, सिर्फ पीछे का रास्ता है। यहाँ भी बैरिकेड कुछ लगे हुए हैं। अगर इस प्रकार का कोई हादसा होता है तो यहाँ से लोग कैसे आखिर बाहर जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। यहाँ कम से कम देखिए 10,000 से ज्यादा लोग अभी इस हॉल में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ऐसी नजर नहीं आ रही है। ना तो हवा की व्यवस्था हो या कहीं वो ऐसे दरवाजे हो जो बीच बीच में दरवाजे बनाए जाते तो वो भी दरवाजे नहीं है कि अगर कोई ऐसा भगदड़ जैसी स्थिति बनती है तो यहाँ पर जो लोग आसानी से बाहर निकल सकें। हमने धाम के लोगों से बात की तो उनका ये कहना है कि यहाँ पे बालाजी सरकार की कृपा है, ऐसी कोई प्रकार की घटना ना हो। भले ही हम भी दुआ करते हैं भगवान से कोई घटना ना हो, अगर लेकिन कई घटना होती है तो प्रशासन या यहाँ का धाम इस घटना से कैसे निपटेगा, एक सवाल बड़ा खड़ा होता है। राधेश्याम सोनी, बागेश्वर धाम, छतरपुर।